कोई काम पड़े, दिल्ली में कोई काम पड़े, आप लोग याद करिएगा, आप लोग के बीच में हम लोग जरूर मिलेंगे। आप लोगों से जैसा कि इस देश में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, तो मोदी जी के विजन 2047 के साथ सभी युवा अपनी भागीदारी तय करने के लिए तैयार हैं। भैया को आश्वस्त करता हूं कि भैया जिस दिन आपका आदेश आएगा उसके अगले दिन भिलाई जिला से युवा मोर्चा साथी आपको वहां पश्चिम बंगाल में दिखेंगे। जब आप पश्चिम बंगाल में संघर्ष कर रहे थे, हम यहाँ पे भूपेश बघेल की तानाशाही कांग्रेस की सरकार को, कोयला चोर शराब घोटाले की सरकार को उखाड़ने का काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हमारे भिलाई जिले के युवाओं ने आश्वस्त भी किया, विश्वास भी दिलाया कि जब भी उनको जो भी चुनौती मिलेगी, जो भी काम मिलेगा, उसमें वो जरूर सफलता मिलेगी। ये विश्वास शक्ति भाई को दिलाए हैं। बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं हूं अनन्या शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। जी हाँ, मैं मौजूद हूं अभी भिलाई सेंट्रल पार्क में, जहां पर वेस्ट बंगाल के प्रभारी और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रमुख समिति सदस्य मौजूद है, जिनका नाम है श्री शक्ति सिंह। और वो यहाँ पर अभी भिलाई आए हुए हैं किसी दौरे के लिए, जिसमें विनय सेन जी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं और हमारे युवा मोर्चा बीजेपी की जो है उन्हें क्या सीख देते हैं और उन्हें क्या समझाते हैं। आइए पूरे वीडियो में उनसे बात करके जानते हैं। अध्यक्ष जी के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई काम पड़े, दिल्ली में कोई काम पड़े, आप लोग याद करिएगा, आप लोग के बीच में हम लोग जरूर मिलेंगे। आप लोगों से विचार साझा करेंगे, आप लोगों के लिए 2 कदम चल पाने का काम करेंगे, तो चलने का भी काम करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप लोग एक बार जरूर दिल्ली आइए, हम सब मिलकर आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए थे। हमारे महामंत्री जी बैठे हैं, उनके सर में चोट आई थी। हमारे सूरज भाई साथ में है, हमने साथ में बैरिकेड तोड़ा था। हमारे इंद्रपाल भाई पीछे है, वो मेरा फोटो पीछे थे जब तेजस्वी सूर्या जी मेरे बाजू में अचानक से आए और हम उस समय संघर्ष कर रहे थे। जब आप पश्चिम बंगाल में संघर्ष कर रहे थे, हम यहाँ पे भूपेश बघेल की तानाशाही कांग्रेस की सरकार को, कोयला चोर शराब घोटाले की सरकार को उखाड़ने का काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे हर युवा साथी में से आप 10 में से 8 को देख लेंगे, उनके ऊपर आज भी FIR है और जल्द ही वो FIR खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि भाजपा की सरकार आ गई है, सुशासन की सरकार हमारे प्रदेश में युवा साथियों के द्वारा आ गई है। सर, आपका भिलाई छत्तीसगढ़ में पहली बात तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब भिलाई में आके क्या फील कर रहे हैं, युवा मोर्चा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता बहुत ऊर्जावान है और ऊर्जा का सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा को चुने हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा एक वैचारिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी की, युवाओं की। और जैसा कि इस देश में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, तो मोदी जी के विजन 2047 के साथ सभी युवा अपनी भागीदारी तय करने के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भिलाई से, जो पूरे देश से आकर यहाँ पे लोग रहते हैं, सभी देश के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, सब लोग मिलकर मोदी जी को मजबूत करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। सर, आप बताइए, इनका स्वागत करके आपको कैसा लगा? देखिए, बड़ा सौभाग्य की बात है, भिलाई जिले में हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के हमारे कार्यकारिणी में जो है हमारे शक्ति सिंह जी यहाँ पर आए भिलाई। उनका सेकंड बार जो है छत्तीसगढ़ आना हुआ है और भिलाई के युवाओं को सानिध्य में उन्होंने युवाओं को एक मैसेज दिया कि जिस तरह से हमारी राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसको लेकर के चलती है। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस विषय पे उन्होंने युवाओं को मोटिवेशन किया। और हमारे भिलाई जिले के युवाओं ने आश्वस्त भी किया, विश्वास भी दिलाया कि जब भी उनको जो भी चुनौती मिलेगी, जो भी काम मिलेगा, उसमें वो जरूर सफलता मिलेगी। ये विश्वास शक्ति भाई को दिलाए हैं। बहुत अच्छा लगा युवाओं को कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में उनको चर्चा करने का अवसर मिला। जी, आपने स्वागत किया का, अब बताइए आपका मतलब क्या उद्देश्य था इनका यहाँ स्वागत करने का? जी, निश्चित रूप से परसों जानकारी मिली कि भैया का आगमन हो रहा है। कहीं ना कहीं 2018 से भैया से हम परिचित हैं, जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे दिल्ली विश्वविद्यालय के। हम भी छात्र राजनीति से ही अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखे हैं, तो मैं निश्चित रूप से चाहता था कि हम कुछ लोग ना मिले, मैं चाहता था भैया को मैं अपने पूरी टीम से मिलाएं, व्यक्तिगत रूप से परिचय करवाएं। स्वागत तो बहुत लोग करते हैं, मगर मैं चाह रहा था भैया से, मैंने आग्रह किया, भैया ने इस बात को रखा कि ठीक है, आप
सभी साथियों से मिला और भैया को निश्चित ही मैं जानना चाहूँगा, भैया आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि ये मिनी भारत का स्वरूप आपको एक ही हॉल में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और भैया ने ये कहा है कि इस जिला से, हमारे मंडलों से आग्रह करेंगे तेजस्वी सूर्या जी से कि सभी भिलाई से निश्चित ही लोगों को बुलाए। तो मैं भैया को आश्वस्त करता हूं कि भैया जिस दिन आपका आदेश आएगा उसके अगले दिन भिलाई जिला से युवा मोर्चा साथी आपको वहां पश्चिम बंगाल में दिखेंगे। देखिए, निश्चित रूप से भिलाई प्रदेश में भिलाई को जो है मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लौह नगरी अपने आप में एक पहचान रखती है एशिया में। आज हमारे जो है राष्ट्रीय युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य भाई शक्ति सिंह जी यहाँ पर आए हैं और उनका हमारे भिलाई जिला के युवा मोर्चा की पूरी टीम ने भव्य स्वागत किया और गेट टुगेदर का यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। इन्होंने आज यहाँ पर सारे युवाओं को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय युवा मोर्चा के नेतृत्व में उनको सुनने का मौका मिला। उनको प्रेरित जो किए हैं वो कहीं न कहीं देश के नवनिर्माण में और मोदी जी की सपनों को लेकर के जो भारत के युवाएं जो चल रही है, भारत को 2047 में विश्व गुरु बनाना है, तो स्वाभाविक बात है कि युवा मोर्चा का हर वो जो है परिवर्तन में युवा मोर्चा का अहम भूमिका होती है। वो इन सभी बातों को लेकर के आज हमारे शक्ति सिंह जी यहाँ पर युवाओं को मोटिवेशन किया और आह्वान भी किया कि जिस भी प्रदेश में जो चुनाव है, अभी देखेंगे पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वहाँ में भी युवा मोर्चा की जरूरत है। युवा मोर्चा वहाँ जाकर के अपने कामों को वहाँ पर करेंगे और निश्चित रूप से वो परिणाम भी आएगा जो हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो हमारे पंडित डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी का जो प्रदेश है पश्चिम बंगाल, जहाँ से वो आते हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा पुरुष है और उनके सपनों को भी साकार इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पश्चिम बंगाल में करेंगी। उसके लिए युवा मोर्चा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और भाई शक्ति सिंह जी ने सारी युवा मोर्चाओं को आमंत्रित भी किया है कि वहाँ पर चुनाव में जो है आप अपनी भूमिका अदा करें। बहुत अच्छी एक युवाओं को मोटिवेशन और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी दें।